नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक दुबे एक बार फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष एक नई जानकारी लेकर। यह जानकारी है ई कोस ऑनलाइन के वेबसाइट के संबंध में, जहां से आप अपने कार्मिक संपदा की पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं कि आपके डीडीओ द्वारा सही जानकारी भरी गई है कि नहीं भरी गई है। और साथ ही आप ज़रूरत पड़ने पर अपना पे स्लिप भी यहां से डाउनलोड करके उपयोग कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जीपीएफ में जो आपकी राशि गई है वह भी आप देख सकते हैं कि सही जगह तरीके से आपकी राशि कटौती हो रही है कि नहीं, और इसका भी आप प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले इसके लिए आपको गूगल में जाना होगा और वहाँ पर आपको ई कोस ऑनलाइन लिखना होगा। ई कोस ऑनलाइन लिखते ही पहला ऑप्शन ही जो आएगा वही आपका ई कोस ऑनलाइन का ऑफिशियल वेबसाइट है। आप उसे क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आप इस पेज पर पहुँच जाएंगे। देखिए, इसमें होम के नीचे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं लेफ्ट हैंड साइड में। इसमें आपको एम्प्लॉय कॉर्नर, जो कि 9वें नंबर पर ऑप्शन है, उसे क्लिक करना है। जब आप एम्प्लॉय कॉर्नर को क्लिक करेंगे तो यह पेज खुलेगा और इस पेज में आपको राइट हैंड साइड में एम्प्लॉय लॉगिन और पासवर्ड, जो की का निशान बना है, वहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। बहुत से साथी ऐसे होंगे जिन्होंने इसका कभी प्रयोग ही नहीं किया है, तो उनका पासवर्ड भी जनरेट नहीं हुआ होगा। उस स्थिति में लेफ्ट हैंड साइड में देखिए कि कह रहा है पासवर्ड पता नहीं होने की स्थिति में यहाँ क्लिक करें, तो आप इसे क्लिक कर दीजिए। यहाँ जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये पेज खुलेगा, आई फॉरगेट माई पासवर्ड वाला। यहाँ पर आप ऊपर में अपना एम्प्लॉय कोड डालिए। एम्प्लॉय कोड डाल के जैसे ही आप क्लिक करेंगे वह क्या करेगा, आपका नाम बताएगा। आप देख लीजिए कि आपका नाम सही लिखा रहा है कि नहीं, क्योंकि एम्प्लॉय कोड के साथ आपका नाम मैच करना चाहिए। उसके बाद आप सेंड ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपका एक ओटीपी जो होगा वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ जाएगा। उस नंबर को आपको यहाँ पे भरना है और भर कर सबमिट कर देना है। तो इससे आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा और अगला जो पेज खुलेगा उसमें आपको दिखा रहा है कि आपको पहले अपना पासवर्ड नया बनाना है और उसका उसको कंफर्म पासवर्ड करके एक बार फिर से डालना है। 2 जगह डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे आपका पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। पासवर्ड जनरेट करते समय आप यह अवश्य ध्यान रखें कि कम से कम एक सिंबल का यूज़ कर लें, जैसे स्टार का जो सिंबल होता है या @ ऑफ का जो सिंबल होता है वो कर लीजिए। साथ ही एक आप कैप्स लिखिए, जैसे मान लीजिए आप विवेक लिख रहे हैं तो वी को बड़ा बना लीजिए, ठीक है। कैप्स अल्फ़ाबेट यूज़ कीजिए, बाकी को स्मॉल कर लीजिए। इस प्रकार से वैरायटी देना होता है, तभी जाकर आपका जो है पासवर्ड जनरेट होगा, वरना पासवर्ड बार बार नहीं लेगा। जब आपने बना लिया तो उसके बाद आप फिर से आ जाइए उस पेज पे, और उस पेज पे आने के बाद एम्प्लॉय लॉगिन सेक्शन में आप ऊपर में जो अपना वो है कर्मचारी कोड वह डाल दीजिए, नीचे वही पासवर्ड डाल दीजिए और उसके बाद आप यहाँ पर जो कैप्चा दिखा रहा है उसको डाल दीजिए, जैसा भी यहाँ पे लिखा हुआ है उसको। तो ये जैसे ही आप भर के इंटर करेंगे तो वैसे ही आपका यहाँ पे ये पेज खुल जाएगा। और जैसे ही आपका पेज खुलता है आप देखेंगे कि वेलकम टू एम्प्लॉय कॉर्नर करके लिखा हुआ है। इसमें मेरा फ़ोटो दिखा रहा है, मेरा नाम, मेरा पद नाम, और यहाँ पर कई प्रकार के सेक्शन है। ऊपर में एम्प्लॉय कोड, यहाँ पे 4 प्रमुख सेक्शन दिखा रहा है। एम्प्लॉय डिटेल रिपोर्ट, पे स्लिप, जीपीएफ, डीपीएफ, सीपीएस, सीजीपीएफ शेड्यूल और कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट। आप एम्प्लॉय डिटेल रिपोर्ट को क्लिक कीजिए जहाँ पे मोर इन्फो लिखा हुआ है। अब देखिए ये 5 खुल गए। इस ऑप्शन में एक एक ऑप्शन को आप क्लिक करते जाइए, सब क्लिक होते जाएंगे। जैसे व्यक्तिगत विवरण, जैसे ही आप व्यक्तिगत विवरण को क्लिक करेंगे आपको इस प्रकार अपनी पूरी जानकारी दिखाई देने लगेगी। आपका नाम, आपके पिता का नाम, माता का नाम, जो भी आपकी वैवाहिक स्थिति है, पत्नी का नाम, ये सारा जानकारी जो है इसमें डला हुआ है। आप देख लीजिए कि जानकारी सही है कि नहीं है। उसके बाद आपका कॉन्टैक्ट डिटेल दिया हुआ है, आपके घर का एड्रेस, आपका सारा चीज़ जानकारी जो है इसमें समाहित है। उसके बाद आपका शैक्षणिक योग्यता संबंधित पूरा डिटेल है। उसके बाद आप बैंक विवरण में चले जाइए। बैंक विवरण में भी आपका पूरा बैंक का डिटेल दिखा रहा है, वो चेक कर लीजिए। फिर डिटेल्स ऑफ अपॉइंटमेंट को आप चेक कर लीजिए कि आपकी जो नियुक्ति हुई है उसमें जो आपका डिटेल है वो सही भरा है कि नहीं भरा है। देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ सामान्य निधि खाता क्रमांक में पहले जो प्रान नंबर था वो चलता था, अब सीजीपीएफ करके नंबर जो है दे दिया गया है, जनरेट कर दिया गया, वो दिखा रहा है। ये ऑटोमेटिक हो चुका है। और इसमें परिवार नामांकन विवरण में नॉमिनी के रूप में किसका किसका डिटेल है वो दिखा रहा है, फैमिली का पूरा डिटेल दिखा रहा है। तो ये पूरी जानकारी आपकी हो गई। इसके बाद आप
जो है देखिए अगला यहाँ पे ऑप्शन जो है होम में चले जाइए। होम में जाने के बाद आप पे स्लिप, ये यहाँ पे आप मोर इन्फो में फिर से क्लिक कीजिए। आपको किस महीने का पे स्लिप चाहिए तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे ये ऑप्शन दिखा रहा है तीसरा महीना, दूसरा महीना, पहला महीना। मान लो मुझे तीसरा महीना 2023 का चाहिए तो ये कर दिया। उसके बाद गेट रिपोर्ट को क्लिक कीजिए। जब आप गेट रिपोर्ट को क्लिक करेंगे तो उसके बाद क्लिक हियर टू डाउनलोड को कीजिए। जैसे ही आप डाउनलोड को करेंगे ये आपका डाउनलोड होके दिखाई देना चालू हो गया। ये आपका बन गया। ऐसे ही आप बार बार बदल कर हर महीने का पे स्लिप देख सकते हैं। ये पे स्लिप अगर आपको प्रिंट आउट कराना हो तब की बात है। अगर ये नहीं कराना हो तो आप इस सेक्शन से आगे बढ़ जाइए जीपीएफ सेक्शन में। जीपीएफ सेक्शन में फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से पूरा रिपोर्ट दिखा, जैसे 23-24 का है। अब 23-24 में तो एक ही महीना है, मैं 22-23 का देख लेता हूँ। 22-23 में जैसे ही मैं गेट रिपोर्ट करूँगा तो देखिए अभी क्लिक हियर टू डाउनलोड वाला ऑप्शन नीला नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही आप गेट रिपोर्ट को क्लिक करेंगे क्लिक हियर टू डाउनलोड वाला ऑप्शन आ गया, नीला हो गया। और आप जैसे ही करेंगे ये पूरा रिपोर्ट आपका जो है डाउनलोड हो गया। तो इससे आप देख सकते हैं कि कितना कितना राशि आपका कटा है, कितना जमा हुआ है, सारा डिटेल यहाँ पर दिखा रहा है। ये हो गया, ये भी आपका काम का है। आप चाहें तो इसे डाउनलोड कर सकते हैं, चाहें तो प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, जैसा भी आपकी उपयोगिता हो आप उसको अपने हिसाब से प्रयोग कर सकते हैं। फिर आप होम सेक्शन में चले जाइए, यहाँ से कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट में आ जाइए। यहाँ पर भी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन रिपोर्ट जो है वो ये देखिए गेट रिपोर्ट किया हमने यहाँ पर भी और क्लिक हियर टू डाउनलोड किया तो ये बता रहा है कि कुछ गया है कि नहीं गया है। ये NSDL को उस समय नहीं गया है। फिर आ जाइए बाहर, अब अपन देख लेते हैं NSDL में गया था कि नहीं गया था। तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो हम देखिए जीपीएफ में तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन रहता नहीं है, वो कब रहा होगा जब हमारा सीपीएस कट रहा था, तब सरकार भी हिस्सा देती थी। उस समय का देख लेते हैं 2020-21 का। तो ये क्लिक है डाउनलोड, ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि किस किस मंथ में जो है एम्प्लॉयर जो है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है। तो 4,268 रुपये उसने मिलाया, 4,268 रुपये मेरे से कटा और ये पूरा पैसा NSDL को चला गया। और आगे आ जाते हैं अपन, यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21-22 में देख लेते हैं। 21-22 में क्या स्थिति थी, क्योंकि उसमें कुछ पैसे गए थे, कुछ पैसे रुके हुए थे। ये हो गया। ये जैसे ही हमने क्लिक किया, ये देखिए जो मैं बता रहा था, इसमें क्या हुआ कि जो 10वां मंथ 2021 से जो पैसा कटौती हुआ वो आया है, लेकिन वो गया नहीं है NSDL को, वो हमारे इस जीपीएफ खाते में आ जाएगा और जो गया है उसको बाकायदा दिखा रहा है। तो ये है साथियों ई-कोश ऑनलाइन की उपयोगिता। इस साइट से आप पूरी जानकारी अपनी ले सकते हैं। जिन भी साथियों को टेक्निकल नॉलेज नहीं है उनके लिए यह वीडियो बहुत लाभदायक है और इस तरीके से आप पूरी जानकारी अपनी प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हो सकता है फैमिली मेम्बर की डिटेल में आप लोगों ने 5 फैमिली मेम्बर का ऑप्शन डाला हो, आपके में 3 ही दिखा रहा हो, तो हो सकता है कि वहाँ पे कॉलम ना रहा हो, इसलिए ऐसा हुआ हो। बाकी जो मेन आपकी जानकारी है वो सही है कि नहीं आप वो देख लीजिए। और सर्विस बुक में भी आपका फैमिली मेम्बर की जानकारी सही होनी चाहिए। मैं उसके संबंध में भी एक वीडियो बनाकर जल्द ही डालूंगा। मेरा आप सबसे पुनः निवेदन है कि मुझे फ़ोन कॉल करने के बजाय व्हाट्सअप किया कीजिए, और वह भी ज़रूरत हो तो मैं जो बनाता हूँ उसी को दोबारा क्रॉस चेक करने के लिए साथी पूछते हैं, जिससे मुझे भी इरिटेशन होता है, क्योंकि मैं यूट्यूब बना ही इसी चीज़ के लिए रहा हूँ और उसी चीज़ को फिर आप लिख कर भेजते हैं तो वो मज़ा नहीं आता। आपको भी समझना चाहिए थोड़ा सा। और दूसरी बात, आपका कोई महत्वपूर्ण सवाल है तो आप कॉल के बजाय मुझे व्हाट्सअप करें। मैं निश्चित तौर पर कोशिश करूंगा कि मैं अपने समय के हिसाब से सवाल का जवाब दूं। कई साथी ऐसे हैं जो लिखते हैं और तुरंत 15 मिनट बाद लिखने लगते हैं कि सर आप जवाब नहीं दे रहे हैं। भाई मैं दिन भर खाली नहीं बैठा हूं, मेरे पास भी अपना काम है, आपकी सुविधा के लिए मैं कर रहा हूं। लेकिन आप ऐसा मत सोचिए कि आप मैसेज करेंगे उसके तत्काल बाद मैं आपको उत्तर दे दूं, और अगर मैं उत्तर नहीं दूंगा तो धीरे धीरे आप मन में छवि बनाएंगे कि सर जवाब नहीं देते हैं। मैं जवाब दे रहा हूं, लेकिन आपको भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी कि मैं अपने समय के हिसाब से आपको जवाब दे पाऊंगा। आप तुरंत पूछें और मैं तुरंत जवाब दूं, ऐसा संभव नहीं है। तो थोड़ा धैर्य रखा करें और अधिक से अधिक साथियों को जागरूक कीजिए। मेरी यह कोशिश है कि सारे शिक्षक साथियों को अपने काम के संबंधित सारी जानकारी हो। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपका यह शेयर करना भी कई लोगों को लाभ पहुंचा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।